हाँ जी बेटा, आज हम हिस्ट्री का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर डेवलपमेंट। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर डेवलपमेंट, पहले उसने कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये बेटा आपने लर्न करने हैं। कास्ट को क्या कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। टाइप ऑफ सोशल ग्रुप, किसी तरह के एक सोशल ग्रुप होता है उसे कास्ट कहते हैं, ठीक है। मैं आज आपका क्या है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज क्या हैं। जो कबीले, पुराने कबीले थे वो हैं, और उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की धीरे धीरे कैसे हुई, इस चैप्टर में मैंने ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टुक प्लेस ओवर द सेंचुरीज। सेंचुरीज 100 सालों, पिछले 100 सालों से पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक पैसे के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। बट सोशल चेंजेस वर नॉट द सेम एवरीवेयर। सोशल चेंजेस, सामाजिक चेंज नहीं हुई। मान लो कैसे है, कोई देश तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर ले, सोशल चेंज समाज में, जैसे औरतों की प्रॉब्लम ले लो, कहीं पे औरतों को काम नहीं करने दिया जा रहा, कहीं पे हरियाणा पे औरतों को इक्वालिटी नहीं मिल रही, ठीक है। वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट बराबर नहीं हुई, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। क्योंकि अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग समाज है। जैसे समाज कैसे कह दें, ठीक है, जैसे कह दें फार्मर्स हैं, इनका अलग समाज है, महाजन हो गए, ठीक है, इनकी अलग सोच है। ऐसे सोशली अलग अलग समाज अलग अलग नहीं डेवलप कर पाए। There are two types of societies in India during the medieval period. Medieval period के दौरान, ठीक है, इंडिया में कितने सोसाइटीज की? टू टाइप्स की, कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और कास्ट मतलब जात पात, जात क्या है, ठीक है, जट सिख है, कुमोर सिख है, ठीक है, महाजन है, शर्मा है, जिसे कहते हैं कास्ट, ठीक है। और ट्राइबल क्या है, उनका कबीला क्या है, कबीले के बेस पे ट्राइबल सोसाइटी। दो तरह की सोसाइटी है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। The caste-based society was one in which the people were divided according to their birth. ठीक है, but there was a huge gap between the high and low caste groups. ठीक है, जहाँ पर लोगों को अपने जन्म के आधार पर बांटा जाता है। मान लो किसी गरीब घर में पैदा हुआ तो वो शेड्यूल कास्ट में आ जाएगा, ठीक है। SC हो गया, BC हो गया, जनरल कास्ट हो गया, उसको कहते हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी कौन सी है? ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट हैव दीज डिविजन्स, इसमें इस तरह के डिवीजन नहीं होती। दे डिड नॉट फॉलो कास्ट रूल्स, वहाँ पर जात पात का भेद नहीं होता। दैट आर लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण से द्वारा इक्वालिटी वॉज देयर यूनिक फीचर। इक्वालिटी, सभी को बराबर हिस्सा दिया जाता है। ट्राइबल मतलब कबीले हो गए जैसे, ठीक है। कोई कबीला, एक पुराने समय पे कबीले होते थे, एक कबीले में चाहे कोई छोटी जात का है चाहे कोई बड़ी जात का है, सभी को बराबर माना जाता था। हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल कौन थे? ये नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये पढ़ने जा रहे हैं। ट्राइबल्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट होते हैं जैसे एशिया हो गया, ठीक है, एशिया, अमेरिका, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स है। इसे सब कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, ठीक है। उसको जब फर्दर डिवाइड किया गया, ट्राइबल्स अलग 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 जगह में पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार में आज भी इंडिया में ट्राइबल लोग पाए जाते हैं, कबीले वाले, ठीक है। वहाँ पर गवर्नमेंट भी एंटर नहीं करती अंडमान और निकोबार में, ठीक है। बट नॉट मच इज नोन अबाउट दैम, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। दिस इज बिकॉज देयर आर फ्यू सोर्स दैट कुड गिव रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू देयर हिस्टोरियन, क्योंकि उनके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्स नहीं है, कोई किताबें नहीं है, वीडियो नहीं है, हमारे पास बहुत कम सोर्स है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वेरी फ्यू ट्राइब केप्ट रिटन रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत कम कबीलों ने अपना जो हिस्ट्री लिखी। हिस्ट्री लिखने का मीनिंग क्या है? आज जो कोई आंदोलन हो रहा है उसके बारे में किसी अखबार ने लिखा, ठीक है, वो एक रिकॉर्ड हो गया। आगे जब 100 सालों के बाद कोई भी आएगा तो उसमें वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ इस ईयर में ये बात हुई थी। हिस्ट्री की ये इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री, ठीक है। बट द ट्राइबल प्रिजर्व देयर ट्रेडिशंस, कुछ कबीलों ने अपने ट्रेडिशन को संभाल के रखा, हिस्ट्री के बारे में लिखा, ठीक है। बट द ट्राइबल प्रिजर्व देयर ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशन। ट्राइबल हिस्ट्रीज आर बीइंग रिटन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ट्राइबल हिस्ट्री कई कबीलों ने अपनी क्या लिख के रखी। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन कस्टम्स, हर कबीले के कस्टम होते हैं, अपने रीति रिवाज, ट्रेडिशन एंड लाइफ स्टाइल, उनका रहने का तरीका अलग अलग था। सम वर स्मॉल ट्राइब्स, कुछ छोटे थे, अदर वर लार्ज एंड पावरफुल, कुछ कबीले बहुत बड़े थे और बहुत शक्तिशाली थे। द ट्राइबल जनरली रिसाइडेड इन एरिया दैट वर रिमोट, ट्राइबल उस एरिया में रहते हैं जो रिमोट है। रिमोट एरिया का मीनिंग क्या था? बहुत दूर, अलग, ठीक है। मान लो कोई विलेज है, किसी को कोई आज के ज़माने में मिले तो कोई बस नहीं जाती, कोई कोई व्हीकल नहीं जाता, वो रिमोट एरिया आ जाता है। एंड आल्सो कंसिडर्ड डिफिकल्ट टेरेन, टेरेन मतलब अलग अलग जगहों पे ऐसे रहते थे वहाँ पर, जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था कि वहाँ पर दूसरा कोई लोग ना पहुँच सके। हेंस दे रिमेन आइसोलेटेड एंड कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मीनिंग है वो बाहर वाली दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, ठीक है।
बाहर वाली दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, भी बाहर वाले दुनिया में उन तक ना पहुंच सके, ठीक है। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। यही है भी उन्होंने अपना कल्चर बचाने में, अपना सभ्याचार बचाने में, जैसे वो पत्ते से पहनते हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर उनके पहनने का, उन्होंने वो ट्रेडिशन बचा के रखे हुए हैं। ये आज भी, आज के दिन में भी ये ट्रेडिशन सेव्ड है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में जो टापू है हमारे, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने, ये ट्राइबल लोग रहते हैं और उन्होंने अपने कबीले को संभाल के रखा गया, और गवर्नमेंट भी उनमें उस एरिया में दखल अंदाजी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि वो कहती है भी हाँ, ट्राइबल लोग अपनी हिस्ट्री और कल्चर को बचा के रख सकें, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज, सोसाइटीज क्या है, ठीक है। द ट्राइबल सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ मेंबर यूनाइटेड बाय किनशिप बाउंड, किनशिप बाउंड, ठीक है। उन्होंने एक संधि की जाती है उनके मेंबर्स में, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज में, सोसाइटी कहते हैं जैसे समाज कह दें, डिफरेंट ट्राइब फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, अलग अलग ट्राइब के अलग अलग किट्टे थे ऑक्यूपेशन, जो कोई फार्मर हो गया, कोई व्यापारी हो गया, ठीक है। सम आर नोमैड्स, कुछ नोमैड्स थे, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नोमैड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते थे, मूव करते हैं उन्हें। कुछ नोमैड्स थे जो हंगर के, जो अपनी भूख पूरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हर्डर्स। सम ट्राइब्स अर्न ए लिविंग बाय परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक स्टंट्स, इंटरटेन पीपल्स। कुछ क्या करते थे, जैसे कोई और देखते रस्सी रस्सी वाला खेल हो गया, कुछ ऐसे खेल हो गए। कुछ कबीले ऐसे थे जो ऐसे काम करके अपनी रोटी पानी कमाते थे। एंड फ्यू अदर्स वर क्राफ्टमैन हु सोल्ड देयर क्राफ्ट वर्क टू अर्न देयर लिविंग। कुछ क्या थे? क्राफ्टमैन से, कढ़ाई वगैरह करते थे, या ठीक है, कुछ ये थे हु सोल्ड देयर क्राफ्ट वर्क टू अर्न देयर लिविंग, जो अपना क्राफ्ट वर्क सेल करते थे अपना जिंदा रोटी पानी के लिए, ठीक है। Land and pastures were owned jointly by a tribe and this was divided among their families. जो जमीन खरीदी जाती थी, ठीक है, वो सारे के सारे कबीले द्वारा खरीदी जाती थी, और उसको उसमें से जो आमदन आती थी, एंड दिस वाज डिवाइडेड, अलग अलग परिवारों में वो जमीन जो खरीदते थे उसको बांट देते थे फिर अपने कबीले। द ट्राइबल ऑफन चूज टू लिव इन एरिया लाइक हाई माउंटेन्स। जो ट्राइबल्स थे, कबीले वाले थे, ठीक है, वो माउंटेन्स और फॉरेस्ट में रहना कम पसंद करते थे, ऊंची माउंटेन्स में रहना, सॉरी, द ट्राइबल्स ऑफन चूज टू लिव इन, वो कम रहते थे वहाँ पर, कहाँ पर? हाई माउंटेन में, फॉरेस्ट में, डिजार्ट में। सो द ट्राइब रिटेन देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रिजर्व देयर कल्चर ट्रेडिशन। क्यों? कि वो आज़ाद रह सकें, कि लोग उन्हें ना देख सकें। क्यों नहीं चाहते थे वो लोग ना देखें? कि वो अपना आज़ाद रह सकें, अपने कदरों कीमतों को, जैसे अपने समाज को बचा के रख सकें। दे ऑफन क्लैश्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी अपना भिड़न नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ तक हमने बेटा चैप्टर करना है, नेक्स्ट टॉपिक कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।